Okay. So, Jai Hind to everyone, and welcome to the डिफेंस स्टडी. सो द डिफेंस स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है. तो जैसा कि हमने पिछले सेशन में यानी पिछले वीडियोस में हम लोग ने ट्रैकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया तक कवर कर लिया था, जो कि हमारे डिजीज़ था हार्ट से रिलेटेड. सो आज हम लोग कवर करेंगे हार्ट वाल्व से स्टार्ट करेंगे हम लोग. सो स्टार्ट करते हैं. ओके. तो ये हार्ट वाल्व्स क्या होते हैं? हार्ट वाल्व जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वाल्व्स जो होते हैं वो एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करके रखते हैं. जैसे कि अगर हम लोग एक साइकिल को अगर लेकर के जाएं, अगर बाईसाइकिल वाले दुकान में अगर हमें हवा भरवाना है, तो जो जिससे हम लोग हवा भरते हैं यानी जिस पंप से हम हवा भरते हैं वो फिर उसके अंदर एक वाल्व मौजूद होता है, जो कि एक साइकिल के अंदर एक वाल्व मौजूद होता है टायर में, जो कि हवा तो अंदर चल जाता है ट्यूब में, लेकिन फिर वापस हवा नहीं निकलता क्योंकि इसके अंदर एक वाल्व मौजूद होता है जो कि एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करके रखता है और बाहर नहीं निकलने देता है. तो हार्ट वाल्व्स क्या कह रहा है हमारे इसमें कि इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ द ब्लड एंड इंश्योर्स दैट ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली. तो ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है यानी रोकता है और इंश्योर करता है कि ब्लड जो होगा वो एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा हमारा. ठीक है. ट्राइकस्पिड वेल्व क्या होते हैं? ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व मैंने आपको पिछले वीडियोस में ही बता दिया था. ट्राइकस्पिड वेल्व जैसे कि गार्ड करता है द ओपनिंग बिटवीन द राइट ऑरिकल्स एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच में, राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में हमारा ये मौजूद होता है हमारा, जो हमारा ये ट्राइकस्पिड वेल्व होता है. जैसे कि हमारे यहाँ पर ट्राइकस्पिड वेल्व हमारा पे जो हमारा ट्राइकस्पिड वेल्व होता है या वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है. ओके. तो अगर हम लोग आगे जाएं तो ये था हमारा ट्राइकस्पिड वेल्व. बाइकस्पिड वेल्व क्या होता है? बाइकस्पिड वेल्व होता है द वाल्व्स विच गार्ड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट ऑरिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल्स. यानी कि जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारा ये बाइकस्पिड वेल्व हमारा यहाँ पर ये प्रेजेंट है, हमारे यहाँ पर बाइकस्पिड वेल्व होते हैं. ओके. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट. जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा सेमी लूनर वाल्व. सेमी लूनर वाल्व क्या होते हैं? द वाल्व्स प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जो कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में मौजूद होता है, एंड अलाउ द एंट्री ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरीज ये अलाउ करता है ब्लड को एंटर करने के लिए, एंड आउटा रिस्पेक्टिवली. ठीक है. तो ये हमारा वाल्व जो है वो प्रेजेंट होता है एट द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स के, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, एंड अलाउ द एंट्री ऑफ द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड रिस्पेक्टिवली आउटा आल्सो. नेक्स्ट जो हमारा है वो नॉर्मल साउंड से रिलेटेड है, जो हमारा हार्ट का कैसा साउंड होता है. तो जो हमारी हार्ट की जो साउंड होती है वो कैसी होती है? लब लब डब. जो हमारी हार्ट की साउंड होती है वो कैसी होती है? तो लब डब होती है. और ये जो साउंड होता है लब डब, ये प्रोड्यूस होता है बाय द क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स ऑफ द हार्ट. जो हार्ट के अंदर जो वाल्व्स मौजूद होते हैं, जो 3 तरह के वाल्व्स हमारे हार्ट के अंदर जो प्रेजेंट है, जैसे ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व एंड सेमी लूनर वेल्व्स, उनके क्लोजिंग के चलते ये जो हमारा लब डब साउंड है वो क्या होता है. नेक्स्ट जो हमारा सबसे पहला साउंड है लब का, लब इज प्रोड्यूस बाय द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व्स. बाइकस्पिड वेल्व को हम लोग मिट्रल वेल्व भी कहते हैं, इसको भी आप दिमाग में रख सकते हो. ठीक है. तो जो हमारा लब साउंड है वो हमारा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व के क्लोज होने के चलते होता है. और जो हमारा दूसरा साउंड है डब, वो हमारा प्रोड्यूस होता है बाय द क्लोजर ऑफ द सेमी लूनर वाल्व्स. तो सेमी लूनर वाल्व्स के क्लोजिंग के चलते होता है. और जो हमारा लब है
वो क्या होता है, ड्राई कैस्पिड और बाइकैस्पिड वेल्व के क्लोजिंग होने के चलते होता है। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो हीट मर्मर है। हीट मर्मर क्या होता है, हीट मर्मर जनरली जो डिफेक्टिव अगर हमारा हार्ट का जो वाल्व है, जैसे ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व या फिर सेमीलुनर वाल्व, वो अगर डिफेक्टिव हो जाए, ठीक है, तो उसके चलते जो एक टर्म है वो हार्ट मर्मर है। इसको आपको माइंड में रखना है कि हार्ट मर्मर आखिर में होता क्या है। तो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिफेक्टिव हार्ट वाल्व। हार्ट वाल्व अगर डिफेक्टिव हो जाए, ख़राब हो जाए, तो उसके चलते जो हमारा एक टर्म होता है बायो के अंदर, वो होता है हार्ट मर्मर। नाउ द नेक्स्ट वन इज पेसमेकर। पेसमेकर को हम लोग ऐसे नोड भी बोलते हैं। एस का फुल फॉर्म होता है हमारा साइनो ऑरिकुलर नोड या फिर साइनो ऑट्रियल नोड भी होता है। तो ये दो तरह नाम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे नोड इज ऑल्सो कॉल्ड, ऐसे नोड जो है हमारा वो हम लोग पेसमेकर भी उसको कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, ऑफ द हार्ट, बिकॉज ऑरिजिन ऑफ जो हार्ट बीट है, जो हमारा धड़कन की जो साउंड है हार्ट बीट, वो टेक्स प्लेस बाई ऐसे नोड ओनली। जैसे कि हमारा हार्ट जो है ये, ठीक है, ये इसके हमारे 4 चैम्बर्स हो गए। तो हमारा जो हार्ट का जो, एक मिनट, ये जो हमारा है वो ऐसे नोड, वो हमारा हार्ट बीट का जो ओरिजिन है ये वो यहीं से होता है, ठीक है। तो ऐसे नोड इज ऑल्सो कॉल्ड पेस मेकर ऑफ द हार्ट बिकॉज ऑरिजिन ऑफ द हार्ट बीट टेक्स प्लेस बाय द ऐसे नोड। जो हमारा ओरिजिन है हार्ट बीट का वो ऐसे नोड के चलते ही होता है, टेक्स प्लेस बाय ऐसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड और साइनो ऑट्रियल नोड इसका फुल फॉर्म होता है। पेसमेकर जो होता है हमारा वो एक स्मॉल और बैटरी से ऑपरेट होता है। एक ऐसा डिवाइस है हमारा पेसमेकर जो कि एक छोटा और बैटरी से ऑपरेट होने वाला डिवाइस। एक बैटरी ऑफ पेसमेकर जो होता है हमारा वो एक लिथियम आयोडाइड से बना हुआ होता है। इसको आपको दिमाग में रखना है। तो जो हमारा पेसमेकर जो होते हैं वो क्या होता है, वो एक लिथियम आयोडाइड से बना हुआ होता है। व्हाट इज कार्डियक नोच, ये यहाँ पे एक बायो टर्म होता है हमारा कार्डियक नोच। सो व्हाट इज कार्डियक नोच, कार्डियक नोच इज नथिंग बट ये जो हमारा कार्डियक नोच है वो एक, जैसे कि हमारे लेफ्ट लंग्स भी हमारे दो होते हैं, राइट लंग्स लेफ्ट लंग्स। तो एक मिनट, तो जैसे कि हमारा जो कार्डियक नोच जो होता है वो लेफ्ट लंग्स में फाउंड होता है। ऐसा क्यों, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये दो लंग्स हैं हमारे, ठीक है, ये लेफ्ट लंग और ये दिस वन इज़ द लेफ्ट लंग एंड दिस वन इज़ द राइट लंग। तो कार्डियक नोच हमारा यहाँ पर जैसे कि हमारा हार्ट मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर क्या हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है जस्ट लेफ्ट लंग्स के पास ही यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर क्या होता है, गड्ढा मौजूद हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। और इसी जो हमारा गड्ढा जो होता है, इसी टर्म को हम बायो में कहते हैं, जो कि हमारा एक कार्डियक नोच होता है। तो कार्डियक नोच क्या होता है, वो हार्ट के चलते एक गड्ढा हो जाता है, जिसके चलते आप देखोगे तो राइट लंग्स कहीं ना कहीं बड़ा आपको दिखेगा और लेफ्ट लंग कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा दिखेगा इन कंपैरिजन टू राइट लंग। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा हार्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा लेफ्ट लंग के अंदर थोड़ा धंसा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा हार्ट होता है मौजूद यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर हमारा लेफ्ट लंग में गड्ढा हो जाता है। सो इसीलिए हम कह सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा कार्डियक नोच जो है हमारा लंग्स में मौजूद होता है। कौन से लंग्स में, कौन से पार्ट में, तो हमारा लेफ्ट लंग में होता है, जिसके चलते हमारा राइट लंग थोड़ा बड़ा दिखता है और लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा दिखता है। ओके, नाउ व्हाट इज ईसीजी, जैसे कि आप सुने होंगे ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म जो होता है हमारा वो क्या होता है, तो वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है, इट इज़ डन, ईसीजी क्यों होता है, तो ईसीजी जो होता है इट इज़ डन टू नो वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट का काम, आखिर में हार्ट कैसे काम कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग ईसीजी करवाते हैं। और जो फादर ऑफ ईसीजी है वो हमारा इंथोरेन थे। तो फादर ऑफ ईसीजी इज हु, तो इंथोरेन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इस स्लाइड में मैंने आपको अच्छे से दिखाया है कि ये जो हमारा ईसीजी है एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का, नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का आप देखोगे तो ईसीजी कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। और अगर डाइड पर्सन, जो इंसान डाइड हो जाते हैं यानी जो इंसान मर जाते हैं,
उनका जो ईसीजी आप देखोगे तो कुछ इस टाइप से स्ट्रेट होता है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स का ये ईसीजी और ये एक डाइट पर्सन का ईसीजी है, ठीक है। आपने हॉस्पिटल्स या फिर टेलीविज़न में भी आप देखे होंगे। नाउ व्हाट इज़ वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है दो, जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली एग्जांपल्स के थ्रू आपसे पूछ दिया जाएगा कि कौन से वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, कौन से कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो ओके, वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके कि सॉरी यहाँ बेबी नहीं होगा, यहाँ बॉडी टेम्परेचर होगा, ठीक है, ठीक है। तो हैव अ डेफिनिट बॉडी टेम्परेचर। डेफिनिट बॉडी टेम्परेचर कहने का मतलब वार्म ब्लडेड एनिमल्स के जो टेम्परेचर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, और इनके अंदर जो होते हैं वो 4 चैम्बर्स ऑफ यानी 4 चैम्बर ऑफ हार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जैसे कि आप बर्ड्स के अंदर अगर आप बर्ड्स के अंदर देखोगे तो इनके अंदर आप ओस्ट्रिच को देख सकते हो। बर्ड्स के अंदर जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं वो ओस्ट्रिच है। मैमल्स के अंदर देखोगे तो वेल, डॉल्फिन, बैट, ह्यूमन बींग्स, डॉग और डंकी, ये सब क्या है वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर आते हैं। तो आई होप्स कि आपको ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स के बारे में आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में पहला पॉइंट हमारा जैसे कि इसमें कि डू नॉट हैव डेफिनिट बॉडी टेम्परेचर्स, यानी कि इनके डेफिनिट बॉडी टेम्परेचर्स नहीं होते हैं, यानी कि इनके कांस्टेंट टेम्परेचर्स नहीं होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर लगभग 2 या 3 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखोगे फिश के अंदर जैसे शार्क, कतला, रोहू, मांगूर, सैल्मन, और एम्फीबियंस वैसे एनिमल्स जो कि लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं तो वो आ जाएंगे हमारे फ्रॉग, टोड और सैलमेंडर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको दिमाग में रखना है। अगर आप रेप्टाइल्स के अंदर देखोगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के, तो उसके अंदर आपके आ जाएंगे स्नैक्स, लिजार्ड्स और क्रोकोडाइल्स। नाउ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि एक जार्विक 7 करके एक टर्म है। ये क्या होता है, ये एक फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट है जो कि सक्सेसफुली ह्यूमन बींग्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। जार्विक 7 क्या है, तो इट इज़ एन फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट टू बी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड इन अ ह्यूमन बींग्स। तो इस टर्म को आपको माइंड में रखना। नाउ सेकेंड वन इज बेटा ब्लॉकर। बेटा ब्लॉकर एक मेडिसिन है जो कि देते हैं हम लोग एक हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, हार्ट अटैक से बचने के लिए। और ये जो बेटा ब्लॉकर है वो पोटेशियम, जैसे कि आप पोटेशियम आयन जो होते हैं वो हार्ट नॉर्मल वर्किंग ऑफ हार्ट के लिए एक नेसेसरी है। तो ये पोटेशियम आयन कहाँ से आएगा, तो ये एप्पल्स के थ्रू आ सकता है, ठीक है। पोटेशियम आयन जो होते हैं वो जो हमारा K+ है वो कहाँ पर मौजूद होता है, तो एप्पल के अंदर मौजूद होता है। तो बेटा ब्लॉकर के अंदर क्या लिखा हुआ हमारा इसमें, बेटा ब्लॉकर इज अ मेडिसिन यूज टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। पोटेशियम आयन इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल वर्किंग ऑफ हार्ट। पोटेशियम इज फाउंड इन एप्पल। तो पोटेशियम आयन जो होता है हमारा वो एप्पल्स के अंदर फाउंड यानी कि होता है। नाउ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जैसे कि आप टर्म यहाँ पे देख रहे हो ओपन यानी खुला हुआ, ठीक है। तीन इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड इज नॉट क्लोज्ड इन ब्लड वेसल्स एंड इज पम्प्ड इनटू अ कैविटी। ब्लड वेसल्स के थ्रू नाइन क्रॉस होकर के ये कैविटी में पंप हो जाते हैं, और इसी टर्म को हम लोग एक टर्म देते हैं जो कि साइन्यूसिस कहते हैं। एग्जाम्पल के इन जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स के जो एग्जाम्पल है हमारे जैसे कॉकरोच हो गए, इंसेक्ट्स और स्पाइडर, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दिस सिस्टम हैज़ ब्लड वेजल्स डैट कंडक्ट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। इनके अंदर ब्लड वेजल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि हमारे अगर एग्जाम्पल मैमल्स के अंदर ह्यूमन बींग्स का अगर आप एग्जाम्पल ले लो तो हमारे अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके थ्रू ब्लड क्या होते हैं वो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसके अंदर है फिश हो गए, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द closed circulatory system and these are the example of the open circulatory system. This you have to keep in the mind. So इस चैप्टर में बस इतना ही था हमारा, ठीक है। आई होप कि आपको ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको अंडरस्टैंड यानी अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही।
ठीक है। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। सो जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। ओके।